And suddenly, you're transported to Central Asia. Absolutely. How Samarkand, Bukhara is this? Yes. So apparently शाहजहां समरकंद से ही वापस आ रहे थे और आए थे वहाँ पे conquest करके. So this was the first mosque that he built after. So it was heavily inspired by Central Asian architecture. मुगलों ने एक दफ़ा जब इंडिया पे अपना कंट्रोल जमा लिया, खासकर नॉर्थ इंडिया पे, तो they wanted to expand the empire even more. Yep. तो उन्होंने अपने ancestral Central Asian lands के बारे में सोचना शुरू कर दिया. ऐसा है. And they thought to reconquer those lands that they came from. इसका सबसे elaborate tile work है out of any mosque in all of Asia. And it feels like it's not a local thing, it came from outside. And अभी हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे जब से ये मस्जिद बनी है तब से it's been a fully functional मदरसा मस्जिद जहाँ पे ईद भी मनाई जाती है, जुमे की नमाज भी होती है. ईद वगैरह का खुतबा जो है वो आगे वाले पार्ट में होता है. नॉर्मली जुमे की नमाज यहाँ पे होती है. और पाकिस्तान के बनने से 300 साल पुरानी है ये मस्जिद, 1647 से. और यहाँ पर there's been a continuity of 300 plus years of practice of religion. आवाज़ मौज़िन की एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचाने के लिए बिल्डिंग के अकूस्टिक्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया था, ऐसी साउंड ट्रीटमेंट की गई थी कि there's a surround like effect every time the azan is given. And these guys were masters of wind tunneling, if you've noticed. Yes. कितनी ठंडी हवा आ रही है. बड़ी वेंटिलेशन अच्छी सी है, प्लेजेंट है. I'm sure दरिया की तरफ से हवा आ रही होगी या समंदर की तरफ से, उसको उन्होंने यूज़ किया होगा. बिल्कुल सही. And there are windows everywhere. The place is so well ventilated. हम ये बात भूल जाते हैं अक्सर कि mosques and churches, they were also community centers. Places for learning, society to come together, where the intelligent folks used to come and all the great minds used to meet each other, interact with common people. This is where it used to happen. जुमे की नमाज होने वाली है, उसके लिए टेंट लग चुका है. बिल्कुल. हालांकि आज इतना खूबसूरत दिन है, इतने बादल आए हुए हैं कि टेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. सहन में तकरीबन 20,000 लोग आ जाते हैं जमात के लिए. माशाल्लाह. I mean it's और टोटल कैपेसिटी क्या है? 20,000 he said. अच्छा. तो आई गेस सहन और ये मिला के 20,000 लोग एक साथ जो है यहाँ पे जमात में नमाज. Isn't it amazing that 350 years ago they had such a wonderful architectural style, and today we have none. आजकल की जो नई constructions हैं, उनमें कोई creativity, कोई खास logic का इस्तेमाल नहीं नजर आता. It's amazing. I was told about the sound design of the place कि सारे gaps जो बने हुए हैं, they're specifically designed and there's a hole at the top. Sound tunnels. अच्छा ये जा रही है आवाज़. Oh nice. Hello, 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 hello. Hello. Somebody somewhere else can hear us. Hello. वरना कहा जाता है कि जब मुगल इंडिया आए थे तो यहाँ पे 1800 किंगडम्स थी जो कि एक दूसरे से लड़ रही थी. So in a way they brought unity to the place. बिल्कुल. Before the Mughals, Islam was mostly a tool of conquest in this region. या फिर मुस्लिम गवर्नर्स जो हैं, मिलिट्री रूलर्स, वो लूट मार करने आते थे, like सुल्तान महमूद बिन गजनी. 17 plundering expeditions which fostered a kind of hatred towards the Muslims at first. But when the Mughals came, a different phase began. जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है, मुझे इतना ज़रूर पता है कि उनकी जो एक बाकायदा एक जैसे कोर्ट लगती थी मुगल एम्परर्स इस टाइम, तो सबकी सुनी जाती थी, सब बैठते थे. बिल्कुल. और फिर एक यूनानिमस डिसीजन होता था, किसी को बाहर नहीं छोड़ा जाता था. एंड शायद उनकी सक्सेस एक हद तक इस चीज़ पे डिपेंडेंट थी. अकबर बादशाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर किया. अकबर वाज अ वेरी फ्री फ्लोइंग स्पिरिट. He was his own guy and he used to do his own thing at times without courtiers, without guards. वो एक दफ़ा अपने हिंदू एडवाइज़र, अपने क्लोजेस्ट हिंदू एडवाइज़र के साथ चला गया गंगा के जंक्शन पे, जहाँ पर लोग गंगा में जाकर नहाते हैं. एंड ही सेड, यार स्पिरिचुअलिटी तो यहाँ भी बहुत है. ही नेम्ड दैट प्लेस अल्लाहाबाद. व्हाट अ वंडरफुल सिंथेसिस ही क्रिएटेड थ्रू सच जेस्चर्स.
हम इस वक्त आए हुए हैं माता सिंह भवानी के मंदिर में और ये एक इम्पॉर्टेंट मंदिर है ठट्टा का. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द साइंटिफिक एज ऑफ द प्लेस बट दे टेल अस दैट इट्स मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड. पूरी हिंदू जो कम्युनिटी है उनका मानना है कि देयर वाज अ लॉर्ड हुज मूर्ति अपीयर्ड फ्रॉम द सैंड. राइट, वो ज़मीन में से निकली, वो किसी इंसान ने, किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाई. एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड वेरी होली लैंड फॉर देम. एंड उसके ऊपर फिर यहाँ पे एक मंदिर तैयार की गई और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं. करीब में केटी बंदर है. ब्रिटिश दौर में सिंध यूज्ड टू बी अंडर बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो बिटवीन हियर एंड बॉम्बे वाज लाइक ट्रैवलिंग टू डिफरेंट टाउन्स विद इन द सेम प्रोविंस. बट वंस द कराची पोर्ट ट्रस्ट केम अबाउट तो केटी बंदर की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस बिल्कुल ही डिप्लीट हो गई. तो बहुत से हिंदू ट्रेड्समैन यहाँ से इस इलाके से मूव कर गए और फिर बहुत से कारोबारी लोग यहाँ से चले गए. इफ़ वी मूव इनसाइड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मूर्ति है ऑफ पार्वती, काली माँ. पार्वती इज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट गॉड्स. और वो डिफरेंट रूप, डिफरेंट फॉर्म्स में रीइनकारनेट होकर वापस आती है व्हेन नीडेड. शिव की धूनी. और यहाँ से ही जो है सुबह 5 बजे पूजा शुरू होती है. दिन में 2 दफ़ा पूजा होती है, once at dawn, once at dusk. शाम 7 बजे एक बार फिर. Now this is where the oldest of all the मूर्तिज is. जो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एक मूर्ति जो थी ज़मीन में से जो निकली थी और वो एक अजीम ज़माने, लाइक यू कांट इवन डेट इट बैक टू हिस्ट्री, इतनी पुरानी. So there's Ganesh and that's his mother. That's his mother. I'm getting a different feeling, you know. और मैंने कल इसी शो में मैंने ये बात की थी कि मकली का नाम जो है वो ऐसे आया कि एक सेंट गए थे मक्का, वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे मक्का की फील आती है तो हमने इसको छोटा मक्का बनाना है, मकली बना दिया. इसका नाम ऐसे लगा. एक और साहब ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर मनकली का मंदिर हुआ करता था, उसके नाम पर मकली हो गया. और फिर यहाँ पे एक माई मकली हुआ करती थी जो एक ज़माने से यहाँ की बहुत ही नोन शख्सियत रह चुकी हैं, तो उनके नाम पे भी है माई मकली. पीपल अग्री के असल वो तो थी. कहानी ये है you know, कि माई मकली के नाम पे रखा गया. जय माता. जय माता जी. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. ठीक है, थैंक यू. अभी आप आ जाएं जनाब. आइए आइए. ये हमारी गिफ्ट होती है और इसके लिए आपको कहेंगे थोड़ा उसका एहतराम की. जय माता. हाथ मिलाइए. मैं तो गले में दूंगा. थैंक यू. केटी बंदर का रुख करते करते सड़कें जो है वो थोड़ी सी डैम्प हैं. मॉनसून का सीज़न चल रहा है और गाड़ी जो है उसके फंसने के काफ़ी चांसेस हैं. जब बारिश शुरू हुई तो हमारी गाड़ियाँ काफ़ी स्लाइड करना शुरू हो गई. ऐसा ही हुआ. और ड्राइवर्स ने हाथ उठा लिया स्टीयरिंग से. उन्होंने कहा भाई हम इससे आगे नहीं जा रहे. Better safe than sorry. Better safe than sorry. We'll live to record another episode. Yeah, But of course. Katy Bandar would have been an interesting place to go. That used to be the old port through which Sindh used to trade with Bombay and the Persian Gulf. And it lost its significance somewhere along the way when Karachi Port Trust came about. But historically, that's one of the old ports that made Thatta and the region quite relevant. Lots of trade, you're Traders. right. Spices, anything and everything जो हमारे यहाँ से दुनिया तक पहुँच सकती थी बिल्कुल. एक ज़माने में. और केटी आज भी बंदर यहाँ से ही. चावल से लेकर टमाटर, हरी मिर्चें, हर चीज उगती है. Right on this very field that we're standing on. एक मिसकंसेप्शन जो मेरा दूर हुआ है यहाँ पर आके वो डेफिनेटली ये ज़रूर है कि सिंध has its share of हरियाली. People imagine it to be a sandy desert, हाँ, just only that. but there's a part of Sindh which is like that. Many parts of Sindh are like that, but many parts of Sindh are like this. Yes. Agricultural land, very fertile. कहा जाता है कि सिंध में क्योंकि बारिश कम होती है तो यहाँ के जो सॉइल में जो मिनरल्स हैं they haven't been swept away Oh. as they have been in So Punjab. it's potent. So it's very potent. They say desert soil is the most potent if there was Right. water. So It's been a great experience though, Faizan. I've been a great really enjoyed myself and felt
very much at peace. Me too. You know? Me too. Really liked coming to Thatta, and I think I'll make a plan with the family soon. 100%. You know, we're giving you first-hand information. आने की जगह है, enjoy करने की जगह है. Check it out. At least one time, make that effort, and you will have a decent time. और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ इनकी 5 मशहूर हिस्टोरिकल साइट्स पे मत जाइए, इनको ज़रूर देखिए, मगर यहाँ के लोगों के साथ वक्त गुजारिए, किसी इस तरह के गांव में आकर कुछ घंटे गुजारिए. आई थिंक दैट्स द रियली रिवॉर्डिंग स्टफ. टॉकिंग टू द पीपल, दे आर रियली नाइस, Enjoying they're their really humble, hospitality, है ना? enjoying their conversations, enjoying their open hearts, and it's been such a fun experience because human experiences बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. मैं जितनी इस भी आप अच्छी खेत जगह में चले जाएं. उतरा था, गाड़ी रुकवा कर मैं इस खेत में उतरा था यहाँ के असील मुर्गे देख के, क्योंकि यहाँ पर जागीरी नस्ल के असील मुर्गे होते हैं जो कि बड़े अच्छी हाइट के होते हैं. सिंध की बड़ी वो खास हाँ, नस्ल है नस्ल ये. है. जागीरी मैंने पाले हुए भी हैं इन द पास्ट, एंड यू नो दैट्स व्हाट गॉट मी ऑफ इन दिस फील्ड. द मैन ऑफर्ड कि हम आपको गाय का दूध निकाल के भी चाय बनाकर पिलाते हाँ. हैं. तो वो ज़बरदस्त पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी जो कि आपको हर जगह मिलती है, यहाँ पर भी मौजूद है. और यहाँ के लोग अपने स्टाइल से आपको अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं. Well, thank you for having us, Thatta. It Yeah. was so much fun, and it was one trip. I mean, I know I say this very often, but it's one of those trips I won't forget, and I look forward to coming back again. Me too. That says a lot. Me too. I'll bring the family back here. आप भी आइए और थट्टा को अपनी टर्म्स पर एक्सप्लोर कीजिए. There's no better way to see a place than that. And definitely spend the night here, wake up here, and go out exploring.